हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मार्केट में बहुत ज़्यादा धमाका मचा रहे हैं। स्टॉक्स जैसे कि आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, आदित्य बिरला फैशन और चोला फाइनेंस। इन स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इंडिसेस के बारे में कि आज कैसा रहा मार्केट आउटलुक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के बारे में। कल की गिरावट के बाद आज निफ्टी फिफ्टी ने 77 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया है कल की क्लोजिंग से। थोड़ी सी हमें राहत देखने को मिली है निफ्टी फिफ्टी में। आज इंडिसेस में ज़्यादा कोई मूवमेंट देखने को मिली नहीं, हम लोगों को 0.32% की ही मूव देखने को मिली है निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। वहीं निफ्टी बैंक ने फ्लैट क्लोजिंग की है आज। लेकिन अगर बात करी जाए मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के बारे में, तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है हम लोगों को, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 0.89% ऊपर और लगभग 1% के करीब, और स्मॉल कैप 0.73% ऊपर क्लोज हुए हैं। चलिए थोड़ा ग्लोबल मार्केट के बारे में भी जान लेते हैं। तो कल डाउ जोन्स ने स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया है 0.5% की तेज़ी दिखाते हुए, और वहीं देखा जाए तो नैस्डैक में थोड़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली थी और 0.81% की पॉजिटिविटी के साथ उसने क्लोज किया था। तो इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी आता हुआ दिखा है, क्योंकि वैसे तो मार्केट साइड नेगेटिव ही चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया में। और दूसरी चीज़, रशिया यूक्रेन की वॉर भी काफ़ी हीटअप होती हुई दिखाई दे रही है हम लोगों को। अगर सेक्टर वाइज बात करी जाए तो सभी सेक्टर थोड़े से स्लाइटली पॉजिटिव रहे आज, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर निफ्टी रियलिटी में थोड़ी सी हमें मंदी देखने को मिली है 0.7% की। हालांकि निफ्टी मेटल और ऑयल एंड नेचुरल गैस ने थोड़ा सा मार्केट को संभाला 0.6% के करीब की तेजी दिखाते हुए। बात करते हैं टॉप लूजर्स की, तो आदित्य बिरला फैशन में आज हमें 11% की गिरावट देखने को मिली है, और चोला इन्वेस्टमेंट में हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली है लगभग। एल्कम लैब्स में भी हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिली है, और मनप्पुरम फाइनेंस एंड बाकी सब चीज़ों में भी आप देख सकते हैं नंबर्स इनके। इसके अलावा टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो रेल विकास निगम लिमिटेड और जुबिलेंट फूडवर्क, पीवी फिनटेक, सीईएससी जैसे शेयर्स में आज कोई बड़ी अच्छी तेजी देखने को हमें मिली है। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों इनमें तेजी रही और क्यों रही मंदी आदित्य बिरला फैशन और चोला इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आरवीएनएल का स्टॉक इतना तेज क्यों भाग रहा था आज। इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण देखेंगे। सबसे पहला कारण, आरवीएनएल ने क्वार्टर 4 में दिखाया ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स मार्च के एंड में हमें काफ़ी अच्छे क्वार्टर 4 रिजल्ट्स देखने को मिले थे आरवीएनएल के, इसीलिए इन्वेस्टर्स के रडार पे ये हमेशा रहा है। और अगर दूसरी बड़ी वजह की बात करी जाए तो नए ऑर्डर्स की बारिश हो रही है आरवीएनएल के ऊपर, एक के बाद एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीते जा रहे हैं आरवीएनएल अब। और फ्रेंड्स आरवीएनएल अब तो ग्लोबल मार्केट में भी एंटर कर रही है। आज के दिन आरवीएनएल का स्टॉक 6.5% से ज़्यादा की मूव के साथ 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। इससे दिखता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और रेलवे स्टॉक में ओवरऑल सेंटीमेंट्स भी बुलिश ही दिखाई दे रहे हैं आजकल हम लोगों को। और अब बात करते हैं दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर के बारे में कि इसने आज ज़बरदस्त तेज़ी कैसे दिखाई, क्या था रीज़न बिग मूव का। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में अब। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इसके भी क्वार्टर 4 रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे थे। इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 93% का जंप दिखाया था नेट प्रॉफिट्स में। दोस्तों आप सब लोग तो जानते ही होंगे ना, जुबिलेंट फूडवर्क्स को हम डोमिनोज के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़, बड़े ब्रोकरेज हाउस भी इस शेयर पे बुलिश हो गए हैं, लाइक सिटी और गोल्डमैन सैक। सो आज इस स्टॉक ने अप्रोक्स 4.7% की जंप दिखाकर 688 के आसपास क्लोज किया है। टेक्निकली अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चल रहा है, अभी ऐसी कोई अपमूव मुझे तो आती हुई दिख नहीं रही है। आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की, जिसका स्टॉक आज 11% से ज़्यादा गिर गया। आखिर क्या हो रहा है आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ, चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं इसे। सबसे पहले बात करते हैं एक मेजर रीज़न जिसकी वजह से आज लगभग 11.5% की गिरावट देखने को मिली थी हम लोगों को इस शेयर के अंदर। 4 जून को फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा 6.5% का स्टेक, यानी 582 करोड़ के स्टेक्स को उसने बल्क डील में बेच दिया। मार्केट में जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर एग्जिट करता है तो छोटे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। दूसरी बड़ी वजह, डीमर्जर का इम्पैक्ट। 22 मई को आदित्य बिरला फैशन ने अपनी मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल यूनिट को अलग कंपनी बना दिया। इस स्ट्रक्चरल चेंज के चलते स्टॉक में 67% की गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट टेक्निकल थी, लेकिन लोग घबरा गए क्योंकि ये डीमर्जर हुआ था, तो इसकी वजह से क्या है, स्टॉक को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। इन दोनों डेवलपमेंट्स की वजह से, एक मेजर इन्वेस्टर का एग्जिट करना और दूसरा डीमर्जर ने शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बढ़ा दी है इस शेयर के अंदर। देखते हैं आने वाले दिनों में इसमें पॉजिटिविटी कब देखने को मिलती है हम लोगों को। और बात करें चोला इन्वेस्टमेंट की, तो इस शेयर के अंदर आजकल एज सच कोई न्यूज़ नहीं चल रही है। ये टेक्निकली ही अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। अगर चोला फाइनेंस के टेक्निकल्स की बात की जाए तो इसने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है फ्रेंड्स। पिछली बार
भी इसने 8 अप्रैल के करीब 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन उस टाइम पे 200 मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया था और शेयर वहां से ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन इस बार कोई सपोर्ट भी नहीं है इसके पास। देखते हैं इस बार क्या होता है इस शेयर में, क्या ये यहाँ से अप मूव दिखाता है या फिर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये। अब थोड़ा बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स की जो रहे आज थोड़े से न्यूज़ के अंदर और जिसमें हमें अच्छी तेज़ी और मंदी देखने को मिली। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इस स्टॉक ने आज 6% का सॉलिड जंप लिया और 3464 के लेवल पर पहुंच गया। क्या था रीज़न? नॉर्वे की कंपनी कोन्सबर्ग के साथ एमओयू साइन हुआ है। ये मरीन और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू है और इस न्यूज़ ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को हाई कर दिया है। बात करते हैं कोफोर्ज की। स्टॉक लगभग 2% ऊपर गया फ्रेंड्स, क्योंकि आज ये पहली बार एक्स स्प्लिट ट्रेड हुआ है, यानी कि शेयर को 1:5 के रेशियो में स्प्लिट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक शेयर के बदले हमें 5 शेयर्स मिलेंगे, यानी एक शेयर को 5 शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। स्प्लिट से लिक्विडिटी बढ़ती है और नए इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री भी इजी हो जाती है, क्योंकि शेयर का प्राइस इवेंचुअली गिर जाता है। नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स का एसएमई आईपीओ आज के दिन लिस्ट हुआ है, तो आईपीओ लवर्स के लिए भी एक बड़ी न्यूज़ थी। नेपच्यून पेट्रोकेमिकल ने एनएससी पर 132.75 के प्राइस पर डेब्यूट किया है, जो कि 8.5% के से ज़्यादा के लिस्टिंग गेंस इसने प्रोवाइड किए हैं आईपीओ से। ये तो रही बात लिस्टिंग गेंस की, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू देखने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एक बार गिरने वाले शेयर की। टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर आज 2.5% डाउन रहा, क्योंकि आज एक मेजर ब्लॉक डील हुई जिसमें 2.1% स्टेक्स बेचे गए हैं और ये स्टेक टीपीजी ग्रुप के तरफ से बेचे गए हैं। ये कुछ नहीं, बस लार्ज डील का शॉर्ट टर्म प्रेशर है। फाइनली बात करते हैं फ्रेंड्स वोडाफोन आइडिया की, तो इस स्टॉक में भी लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। इसका भी रीज़न यही था कि एरिक्सन ने 428 करोड़ के स्टेक्स सेल किए हैं बल्क डील के थ्रू। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है। लाइक कोफोर्ज मेरे पोर्टफोलियो में आज, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फॉर डेली मार्केट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स।